Assalamu alaikum dear students, how are you? Class 9, subject computer science, unit number 3, lecture number 6. In this unit we will learn about need for addressing. Unit number 3, networking. In this unit we will learn about need for addressing, understand IP addressing and routing. आज का जो लेक्चर नंबर 6 है यूनिट नंबर 3 का, जो कि नेटवर्क की बेस पे है, आज इस पे हम जो सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नीड फॉर एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्यों ज़रूरी होती है, ये किस लिए की जाती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 3.5, अ पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ data sent from one device to another। डाटा का एक पैकेट जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड किया जाता है, मगर उसके लिए एड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक एड्रेस नहीं होगा डाटा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकेगा। It requires its destination address, just like we write address on the envelope while sending a letter। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह हम किसी को एक ख़त सेंड करते हैं तो रिसीवर का एड्रेस जो है वो लेटर पर, उस एनवेलप पर मस्ट जो है वो मेंशन होना चाहिए। अगर उस रिसीवर का एड्रेस एनवेलप पर नहीं मेंशन होगा तो आपका लेटर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। सेम टू दैट, ये उसी तरह जब हम कंप्यूटर में एक डाटा का पैकेट किसी दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो उसके लिए एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट पैकेट्स and assemble them to show a meaningful information। रेसिपिएंट साइड पे जो एप्लीकेशन रन कर रही होती है वो उस पैकेट को एक्सेप्ट करती है और फिर उसको असेंबल करने के बाद उसकी जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है वो शो करती है। इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट, बाद का ऐसे होता है कि जो रेसिपिएंट डिवाइसेस हैं वो एक पैकेट को एक से ज़्यादा जो डिवाइसेस वो एक्सेप्ट करना चाह रही होती हैं। देन अ नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर, फिर एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम पोर्ट नंबर कहते हैं। देन अ नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर distinguish the target application from the other application। वो जो पोर्ट नंबर है वो उस फ़र्क को वाज़ह करता है कि आपकी जो टारगेट एप्लीकेशन है, आपका जो रेसिपिएंट का पोर्ट नंबर है वो कौन सा है और किस को वो इंफॉर्मेशन वो पैकेट देना है। So proper addressing is required for reliable data transfer। डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए, बेहतर तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए, अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। एड्रेसिंग में मज़ीद जो आर्टिकल हमें समझने हैं वो है आर्टिकल नंबर 3.5.1, इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में इस एड्रेसिंग की कितनी अहमियत है इसको हम समझते हैं।
Before sending a message, source must know the destination address. मैसेज को सेंड करने से पहले जो सोर्स होता है, सोर्स मीन सेंडर, जिस एंड से आप अपना मैसेज सेंड करते हैं उस एंड को आप सोर्स कहते हैं, और जिस एंड तक आपने मैसेज को सेंड करना होता है उस एंड को आप डेस्टिनेशन कहते हैं। तो मैसेज सेंड करने से पहले उस सोर्स को डेस्टिनेशन के एड्रेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। किसी भी नेटवर्क पर डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एड्रेसेस की ज़रूरत होती है। सो गिविंग एन एड्रेस टू अ मैसेज इज़ द फर्स्ट स्टेप। उस मैसेज को एड्रेस देना सबसे पहला स्टेप होता है। उस मैसेज को एड्रेस देना सबसे पहला स्टेप होता है, और इसके बाद प्रॉपर जो स्टेप है वो स्टार्ट होते हैं। एंड द सेकंड स्टेप इज टू ट्रांसमिट द पैकेट टू इट्स इंटींडेड रेसिपिएंट। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि उस पैकेट को रिक्वायर्ड रेसिपिएंट की तरफ सेंड कर दिया जाता है। पहला स्टेप क्या है? उस मैसेज पे एड्रेस मेंशन करना। एड्रेस मेंशन करने के बाद जो दूसरा स्टेप है, उस पैकेट को रिक्वायर्ड रेसिपिएंट की तरफ ट्रांसफ़र कर देना है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3.5.2 मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। टेलीफोन एड्रेसिंग भी एक किस्म है और नेटवर्क एड्रेसिंग भी एक किस्म है। टेलीफोन एड्रेसिंग किस तरीके से काम करती है और नेटवर्क एड्रेसिंग किस तरीके से काम करती है, अब हम इस पे बात करते हैं। सपोज यू वांट टू मेक अ फोन कॉल टू योर फ्रेंड। अगर आप अपने किसी भी दोस्त को कॉल करना चाहते हैं, बिफोर कॉलिंग, कॉल करने से पहले यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस, दैट इज़ द टेलीफोन नंबर। कॉल करने से पहले आपको एग्जैक्ट टेलीफोन नंबर, वो टेलीफोन एड्रेस पता होना चाहिए। वो टेलीफोन एड्रेस जो है वो आपका टेलीफोन नंबर होगा, किसका? ऑफ योर फ्रेंड, आपके उस दोस्त का जिससे आप बात करना चाहते हैं। ऑन द इंटरनेट द टेलीफोन On the internet, the telephone number corresponds to an IP address. IP means Internet Protocol. इंटरनेट पर वो टेलीफोन जो नंबर है वो उसी तरह वर्क करता है जिसको आप कह सकते हैं कि ये IP है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपको, कोई भी प्रोटोकॉल आपको सेट ऑफ रूल्स मुहैया करता है कि आपने किस तरीके से कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है। ये जो आईपी है, इंटरनेट पे काम करने के लिए हमें प्रोटोकॉल मुहैया करता है, जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ह है, आईपी इंटरनेट, आई प्रोटोकॉल, पी इंटरनेट प्रोटोकॉल।
इंटरनेट पे काम करने के रूल्स। लाइक अ टेलीफोन नंबर, ऑल आईपी एड्रेस आर यूनिक। जिस तरह किसी एक शख्स का नंबर, लाइक अ टेलीफोन नंबर, ऑल आईपी एड्रेस आर यूनिक। जिस तरह किसी भी शख्स का एक टेलीफोन नंबर जो है वो यूनिक होता है, इसी तरह कंप्यूटर का भी जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। इंटरनेट पर या किसी भी नेटवर्क पर काम करने के लिए किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होगा वो उसी तरह यूनिक होगा जिस तरह कॉल करने के लिए किसी शख्स का जो नंबर है वो यूनिक होता है। ईच device gets on unique IP address when it gets connected to the internet। जब कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो वो यूनिक आईपी एड्रेस हासिल कर लेती है। इफ़ एन आईपी एड्रेस ऑफ अ डिवाइस इज़ फिक्स्ड इन अ नेटवर्क, अगर किसी भी नेटवर्क के ऊपर किसी भी डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो फिक्स्ड होगा, देन फिर आप उसको क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग। उसको आप स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग कह सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग, स्टैटिक एंड डायनामिक। जब आप किसी भी डिवाइस को एक फिक्स आईपी एड्रेस देते हैं तो उसका मतलब है कि ये स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग है, जबकि ऑटोमेटिकली किसी भी डिवाइस को उस नेटवर्क की तरफ से या इंटरनेट की तरफ से जो आईपी असाइन होता है, दिया जाता है, उसको आप कहेंगे कि ये डायनामिक आईपी एड्रेसिंग है। अदरवाइज इफ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज मेड, अ न्यू आईपी एड्रेस इज असाइन, इट इज कॉल्ड डायनामिक आईपी एड्रेस। जब भी कोई डिवाइस किसी नेटवर्क पर आएगी तो उसको हर बार ऑटोमेटिकली एक एड्रेस असाइन किया जाएगा जो कि डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग कहलाती है। जब आप खुद एक ख़ास फिक्स नंबर असाइन करते हैं तो उसका मतलब है आप स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग कर रहे हैं, जबकि ऑटोमेटिकली किसी भी नेटवर्क पर किसी डिवाइस को जब आईपी मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये डायनामिक आईपी एड्रेसिंग है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3.6, सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। इससे पहले लेक्चर में हमने HTTP पे बड़ी वजाहत से बात की थी। आज हम इस HTTP की रिक्वेस्ट और इसके रिस्पॉन्स पे बात करने लगे हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विस। ये इंटरनेट सर्विस का एक ऐसा सिस्टम है। सर्वर्स सर्व अ रिक्वेस्ट सेंट बाय अ क्लाइंट। जब भी किसी क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट सेंड की जाती है तो जो सर्वर होता है वो उसको सर्व करता है। क्लाइंट और सर्वर के बारे में पहले भी हम डिटेल से जान चुके हैं कि क्लाइंट वो डिवाइस, वो शख्स होता है जो सर्विस रिसीव करता है,
जो सर्विस लेता है, जबकि सर्वर वो डिवाइस या वो शख्स हो सकता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस देता है। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट, सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। इसलिए यू कैन से कि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट वो रिक्वेस्ट बेस की है एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स पर है। जिस किस्म की रिक्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यूजिंग अ वेब ब्राउज़र व्हेन यू टाइप अ URL, जब भी आप वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए कोई भी URL को टाइप करते हैं, URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी मिसाल ये है लाइक ये HTTP www.pakistan.government.pk, ये एक URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जिसके ज़रिए आप किसी भी ब्राउज़र पर यानी कि वेब पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट यानी इस पाकिस्तान गवर्नमेंट के हिस्ट्री जान सकते हैं। यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, इन दिस रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट ऑफ वेबसाइट। जब आपने इस URL को रिक्वेस्ट दिया तो आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो इस वेबसाइट के कंटेंट मिलेंगे। इसी तरह आप कोई और भी URL टाइप कर सकते हैं। आप www.youtube.com ये टाइप करें तो ये आपने रिक्वेस्ट दी है, तो जब आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा तो YouTube के जो कंटेंट है वो मिलेंगे। आप गूगल की रिक्वेस्ट करते हैं तो जब आप को रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो गूगल के कंटेंट मिलेंगे। आप FB की रिक्वेस्ट करते हैं तो जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो FB के कंटेंट मिलेंगे। तो जिस किस्म की आपकी रिक्वेस्ट होगी उसी किस्म का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इन इट्स रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट्स ऑफ वेबसाइट दैट मे कंटेन, जो कि टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकते हैं। दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन HTML, जो कि HTML फॉर्म में होते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML stands for Hypertext Markup Language, discussed in Unit 5, जो कि डिटेल से यूनिट 5 के अंदर डिस्कस किया गया है। In this case, your computer works as HTTP client, whereas the computer serving you a web page is called HTTP server or web server as shown in this figure। ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बारे में हमने जाना है, इसकी ये फिगर से हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। एक वेब सर्वर है और एक क्लाइंट ब्राउज़र है। इस फिगर में गौर से देखें कि ये इस एंड पे ये क्लाइंट ब्राउज़र है और ये वेब सर्वर है। क्लाइंट ब्राउज़र ने जब रिक्वेस्ट की वेब सर्वर को तो फिर इसने रिस्पॉन्स दिया HTTP फॉर्म में। HTTP फॉर्म में रिक्वेस्ट आई और HTTP फॉर्म में रिस्पॉन्स मिला। अब हम बात करने लगे हैं आई अंडरस्टैंड IP एड्रेसिंग।
आईपी एड्रेसिंग को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। आईपी एड्रेसिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईपी की कितनी क्लासेस हैं। आईपी की कितनी क्लासेस हैं। तो 3 बेसिकली आईपी की क्लासेस हैं। There are 3 basic classes of IP। IP की 3 क्लासेस हैं। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ये 3 किस्म की क्लासेस हैं जो किसी भी नेटवर्क पर, इंटरनेट पर हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम क्लास ए की बात करते हैं तो क्लास ए के अंदर जो आईपी की रेंज है वन से लेकर 126 तक, और क्लास बी की बात की जाए तो इसके आईपी 128 से लेकर 191 तक, और क्लास सी की बात की जाए 192 से लेकर 223 तक। मज़ीद आईपी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर कितने हिस्से होस्ट के हैं और कितने हिस्से नेटवर्क के हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अंदर कितने कितने हिस्से होस्ट नेटवर्क के होते हैं, इसके बारे हम देखते हैं। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए की बात की जाए तो इसके अंदर एक पार्ट वो नेटवर्क का होता है, और बाकी 3 जो पार्ट हैं वो होस्ट के होते हैं। ये जो एक पार्ट है ये 8 बिट का होता है, और किसी भी आईपी के लिए ये 4 पार्ट बनते हैं, और 8 4 टाइम 20 32 बिट का एक आईपी होता है। एक आईपी के अंदर क्लास ए में नेटवर्क का एक हिस्सा होता है, और 3 जो हिस्से हैं
वो होस्ट के होते हैं। तीन हिस्से होस्ट के होंगे। तो क्लास बी के अंदर दो हिस्से नेटवर्क के होते हैं और दो हिस्से होस्ट के लिए होते हैं। होस्ट मीन यानी जो वैल्यू चेंज होगी वो इन दो हिस्सों में हो सकती है। क्लास ए के अंदर जो वैल्यू चेंज होगी वो इन तीन हिस्सों में हो सकती है। और क्लास सी की बात की जाए तो इसमें नेटवर्क के तीन हिस्से होते हैं। और एक हिस्सा जो है वो होस्ट के लिए होता है। हर एक हिस्सा जो है वो 8 बिट का होता है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। ये जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है। इस पे वजाहत से हम बात करने लगे हैं कि इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। It is unique identifier that is associated with the device when it is connected to a network। किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट जब होते हैं तो यूनिक किस्म का एक आइडेंटिफायर आईपी एड्रेस मिलता है। An IP address is assigned by a dynamic host configuration protocol DHCP, जो कि डायनामिकली आईपी एड्रेस मिलता है उसको वो आपको DHCP की तरफ से मिलता है। अब DHCP क्या है? ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, यानी कि जो ऑटोमेटिकली किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस करता है उस चीज़ का नाम है DHCP। DHCP server, there are two standards of IP addressing, IP version 4 and IP version 6। अगर IP की वर्जन की बात की जाए तो IP की दो किस्म की बुनियादी वर्जन है। एक को हम कहते हैं IP वर्जन 4 और एक को कहते हैं IP वर्जन 6। नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर जो वर्जन इस्तेमाल हो रही है वो है IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 के ही जो IPs हैं वो तमाम डिवाइसेस को असाइन किए जाते हैं। कुछ कंपनीज IP वर्जन 6 को यूज़ कर रहे हैं। अभी जो 4 है ये तकरीबन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, मगर IPv जो 6 की जो रेंज है इसके अंदर इतने ज़्यादा IPs होते हैं कि जो ख़त्म नहीं हो सकते। इसलिए अब IPv4 से IPv6 की तरफ जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि IPv4 किस किस्म का होता है और IPv6 किस किस्म का होता है। ये एक एग्जाम्पल दिखाई गई है जिसमें IPv4 और IPv6 दोनों IPs दिखाए गए हैं। IPv4 एड्रेस इज़ लाइक दिस। जैसा कि पहले आपको बताया था कि इसके 4 पार्ट होते हैं। एक
2 3 4 हर पार्ट को डॉट से सेपरेट किया जाता है। तो चूंकि ये क्लास बी का नेटवर्क है, तो इसके ये दो हिस्से, ये दो पार्ट 172.16, ये दो पार्ट जो हैं ये नेटवर्क के हैं और बाकी जो दो पार्ट हैं वो होस्ट के हैं। और ये दूसरी जो एग्जांपल है ये IPv6 की है। IPv6 एड्रेस इज लाइक दिस। एक 2 3 4 5 6 7 8 IPv6 के अंदर 8 पार्ट्स होते हैं और 8 टाइम्स 64, 64 बिट का IPv6 और 32 बिट का IPv4। When the internet protocol was originally designed, जब इस इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया, द स्टैंडर्ड वाज नाउन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता था वो IPv4 का था। एज शोन इन द अबव एग्जाम्पल, जो कि ऊपर एग्जाम्पल में दिखाया भी गया है। द IPv4 इज डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसा कि पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि ये 4 ग्रुप्स का होता है, 4 हिस्से होते हैं। हर ग्रुप को, हर हिस्से को कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। वेयर ईच ग्रुप कैन कंटेन अ डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। हर ग्रुप, हर हिस्सा 0 से लेके 255 तक की वैल्यू ले सकता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन दिस यूनिट 2 द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी में जो कन्वर्जन है वो यूनिट नंबर 2 में डिटेल से बताई गई है। अकॉर्डिंग टू दिस, जिस तरह का ये एक डेसिमल नंबर है, और इसको ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया गया है। इट शोज द मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4। जो ये ज़ाहिर करता है कि हर ग्रुप के लिए 8 बिट की ज़रूरत होती है। सो इन द टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द IPv4 IP एड्रेस इन IPv4 एट स्टैंडर्ड। जब भी हम IPv4 स्टैंडर्ड पे बात करेंगे तो हमें 32 बिट का जो IP वो रिक्वायर्ड होगा। Due to more and more devices connected to the internet, IPv4 address are running out। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा डिवाइसेस नेट से, इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये IPv4 की जो रेंज है वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है। टू accommodate the increase in devices, another standard of IP addressing is introduced, which is called Internet Protocol version 6। इस कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरी वर्जन इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स, जिसके अंदर 128 बिट्स होते हैं। इन IPv6 देयर आर 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉमा। इसके अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं जिनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है, एज शोन इन द
अबव एग्जाम्पल, जो कि ऊपर एग्जाम्पल में दिखाया भी गया है। ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है हर एक ग्रुप। टू स्टोर 1 हेक्साडिजिट वी नीड 4 बिट्स, एक हेक्साडिजिट को स्टोर करने के लिए 4 बिट की ज़रूरत होती है। सो फार अ ग्रुप इन IPv4 IPv6 वी नीड 16 बिट, इसीलिए हमें 16 बिट्स की ज़रूरत होती है। एंड फॉर 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स के लिए 8 को 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 128 बिट्स बनते हैं आर रिक्वायर्ड। वन हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर्स 4 बिट्स, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए 4 बिट की ज़रूरत होती है। 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिक्वायर 16 बिट, 4 हेक्साडेसिमल के लिए डिजिट के लिए 16 बिट की ज़रूरत होती है। अ ग्रुप हैज़ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, एक ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं। सो ईच ग्रुप रिक्वायर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 बिट, 16 बिट जिसके लिए दरकार होते हैं। 8 ग्रुप रिक्वायर्स, 8 ग्रुप के लिए 8 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 30, 128 बिट्स, 128 बिट्स की ज़रूरत होती है। अब हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है रूटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आर्टिकल नंबर 3.7 में डिस्कस किया गया है। इन आर्टिकल नंबर 3.7 रूटिंग कि रूटिंग होता क्या है, किस तरीके से रूटिंग होती है। टू अंडरस्टैंड रूटर, आर्टिकल नंबर 3.7.1 अंडरस्टैंड आ रूटर, एक रूटर की अंडरस्टैंडिंग। A router is a networking device that forwards data packets from one network to another। कोई भी जो रूटर है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, डाटे के पैकेट को लेकर एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में मुंतकिल कर देना। नेटवर्क और होस्ट के बारे में हमने पीछे पढ़ा। अब नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस होंगी, तमाम डिवाइसेस का जो आईपी होगा वो एक ही क्लास का होगा और किसी दूसरे नेटवर्क पर जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनका जो आईपी होगा वो अलग क्लास का होगा। इस चीज़ को समझने के लिए, रूटिंग को समझने के लिए पहले हमें स्विच को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। जो रूटिंग है वो तो डिफरेंट नेटवर्क की आपस में बात करने के लिए यूज़ होती है, मगर जब आपके पास सेम नेटवर्क होगा जब आपके पास सेम नेटवर्क होगा तो फिर आप कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच। मुख्तलिफ़ किस्म के स्विचेस की मदद से हम एक ही नेटवर्क पर बात कर सकते हैं।
और स्विच के लिए सबसे पहले हमने यूज़ किया हब का। हब भी एक किस्म का स्विच होता है। एक नेटवर्क का होने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर एक पीसी है आपके पास, PC1 PCA, और दूसरा आपके पास है PCB, और तीसरा है आपके पास PCC। ये तीन किस्म के कंप्यूटर हैं। PC स्टैंड पर्सनल कंप्यूटर। ये तीन पर्सनल कंप्यूटर हैं। जब इन्होंने आपस में बात करनी है तो अगर आप एक स्विच लेते हैं तो ये तब तक आपस में बात नहीं कर सकते जब तक इनका नेटवर्क सेम होगा। जब इनका नेटवर्क सेम होगा तो ये आपस में बात कर सकते हैं। नेटवर्क सेम, या क्लास सेम। सपोज करें कि इस पीसी का अगर आईपी है 192.168.1.1, तो चूंकि ये क्लास सी का एक नेटवर्क आईपी है, इसलिए यहाँ तीन हिस्से जो हैं वो नेटवर्क के हैं और एक हिस्सा होस्ट का है। होस्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है मगर नेटवर्क सेम होना चाहिए। और यहाँ 192.168.1.2 ये नेटवर्क का हिस्सा और ये होस्ट का। ये 192.168.1.3 ये नेटवर्क का हिस्सा और ये होस्ट का हिस्सा। देखिए तीन डिवाइसेस हैं, तीनों की तीनों सी क्लास का आईपी यूज़ कर रही हैं। हर पीसी का आईपी यूनिक होगा, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है। नेटवर्क सबका सेम होगा, क्लास सबकी सेम होगी, मगर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उनका नाम है लास्ट वो यूनिक आईडी होगा, वो यूनिक आईपी होगा। यानी कि इसका है क्लास सबकी सेम है, इसका है 1, इसका है 2 और इसका है 3। ये तो हमने बात की कि जब हमारा नेटवर्क सेम होगा तो फिर हम स्विच की मदद से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। मगर अगर नेटवर्क मुख्तलिफ हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर इधर नेटवर्क आ जाता क्लास ए का 10.1.1.20, ये क्लास ए का नेटवर्क है, आईपी है। ये सी का है, ये ए का है, ये सी का है, तो फिर ये सी वाले तो आपस में बात कर सकते थे मगर ये ए वाला नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रॉब्लम को का हल निकालने के लिए जो डिवाइस हमारे पास आई है उसको हम कहते हैं जी ये राउटर है। एक नेटवर्क से डिवाइस मैसेज को लेकर दूसरे नेटवर्क की तरफ भेज देना, ये है काम राउटर का और ये सारा प्रोसेस कहलाता है राउटिंग। नीचे हम एग्जांपल भी देखेंगे। एज द इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जैसा कि इंटरनेट को नेटवर्क का भी नेटवर्क कहा जाता है, सो आ राउटर आल्सो डायरेक्ट्स द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक होती है वो इस राउटर की मदद से कंट्रोल की जाती है। इस राउटर की मदद से डायरेक्शन दी जाती है, इस राउटर की मदद से पाथ असाइन किए जाते हैं, जिसकी मदद से ये जितनी भी हमारी नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है
उसको आसान बनाया जा रहा है। ये रोटर की एक मिसाल दी हुई है, ये रोटर दिखाया गया है, ये इसकी पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स में ईथरनेट पोर्ट लगती है जिसको नेट पोर्ट भी कहते हैं, नेट की केबल भी कहते हैं। A router analyzes the destination IP address of an incoming data packet, determines the best route to forward the packet. जो रोटर होता है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखता है जो भी डाटा नेटवर्क के ऊपर भेजा जाता है। अब रोटर डिसाइड करता है कि इस डाटे के लिए जो बेस्ट पाथ होगा वो कौन सा होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उस पैकेट को उस पाथ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सारा काम रोटर करता है एंड देन सेंड्स इट अकॉर्डिंगली, और फिर उसको सेंड किया जाता है। A router is usually placed at the meeting point of two or more networks. जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रोटर का काम है दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कराना। जब एक किस्म का नेटवर्क होगा तो फिर उसके लिए हम स्विचेस को यूज़ करते हैं। जब नेटवर्क्स बढ़ जाते हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क हो जाते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस के नेटवर्क होते हैं, तो उसके लिए हम रोटर को यूज़ करते हैं। आर्टिकल नंबर 7.3.7.2 रूटिंग इन द इंटरनेट, कि इंटरनेट के ऊपर रूटिंग कैसे की जाती है। We get the internet service from some internet service provider ISP। आपने ISP लफ्ज़ बहुत सुना होगा जी, वो यार ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। TP-Link एक ISP है, PTCL एक ISP है, वतीन एक ISP है, मल्टीनेट एक ISP है, टेलीनर यू कैन से कि एक ISP है। ISP यानी कि वो कंपनी, वो अदारा जो भी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको आप ISP कहते हैं। When we send a request from a device, it reaches an ISP where router is installed। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इंटरनेट पर, तो वो रिक्वेस्ट उस ISP के पास चली जाती है जहां पर वो रोटर लगा होता है, जो कि ये एग्जाम्पल में दिखाया गया है। ये इंटरनेट है, ये एक रोटर लगा हुआ है, वाईफाई रोटर है, जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.1। इसके साथ एक PC, ये एक रोटर है जो कि सिग्नल वाईफाई के थ्रू भी दे रहा है और केबल के थ्रू भी दे रहा है। इस रोटर के साथ एक डिवाइस, ये कंप्यूटर कनेक्ट है, जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.101, और एक वाईफाई सिग्नल के साथ लैपटॉप कनेक्ट है, जिसका IP है 192.168.1.100। पहले भी हम नेटवर्क और होस्ट के बारे में समझ चुके हैं। इस IP के अंदर ये तीन पार्ट
ये 3 ग्रुप्स जो हैं ये नेटवर्क के हैं और ये एक हिस्सा होस्ट का है, यानी इस हिस्से की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है, इस रोटर का जो अपना आईपी एड्रेस है ये देखें, ये इसके नेटवर्क का हिस्सा है और इसका अपना जो आईडी है वो है 1। अब बाकी जो डिवाइसेस होंगी इस वाले ग्रुप के अंदर उनकी वैल्यू चेंज होगी, इसका 1 है तो बाकी किसी और डिवाइस का 1 आईपी नहीं हो सकता, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसा कि इस डिवाइस का देखें आईपी वो है 101 और इस डिवाइस का देखें वो है 100। इससे ये भी बात वाज़ह हो गई कि हर डिवाइस का जो आईपी है वो यूनिक होता है, वो किसी दूसरी डिवाइस का आईपी नहीं हो सकता। अब हम बात करने लगे हैं रूटिंग प्रोसेस पे। आर्टिकल नंबर 3.7.3 रूटिंग प्रोसेस। इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ फिगर बी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस। रूटिंग एक प्रोसेस का नाम है, रूटिंग एक प्रोसेस का नाम है जो क्या करता है कि डाटे को लेता है किसी भी एक डिवाइस से जो उस नेटवर्क के अंदर होती है और उस डाटे को सेंड किया जाता है किसी भी दूसरी डिवाइस की तरफ जो कि डिफरेंट नेटवर्क के अंदर होती हैं। एक नेटवर्क में भी हो सकती हैं और एक से अलावा दूसरी किसी मुख्तलिफ नेटवर्क में भी वो डिवाइस हो सकती है। तो रूटिंग काम क्या है, डाटे को लिया जाता है एक डिवाइस से और फिर किसी दूसरी डिवाइस की तरफ सेंड किया जाता है जो मुख्तलिफ नेटवर्क के पर पड़ी होती हैं। एवरी डाटा पैकेट हैज़ 2 एड्रेसेस। हर डाटा पैकेट के 2 एड्रेसेस होते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सोर्स एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि भेजने वाले का होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि रिसीव करने वाले का एड्रेस होता है। अ डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन। को जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो तब यूज़ किया जाता है जब डाटे को डिलीवर किया जाता है डेस्टिनेशन एंड पर, उस शख्स पर या उस डिवाइस के लिए जो डेस्टिनेशन पॉइंट पर होती है उसके लिए उसका डेस्टिनेशन एड्रेस यूज़ किया जाता है। सोर्स एड्रेस इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। कि जो सोर्स एड्रेस है वो उस डिवाइस का या उस शख्स का एड्रेस होता है जो कि डाटे को सेंड कर रहा होता है, तो ये सेंडर डिवाइस का एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस और सेंडर एड्रेस को हमने बखूबी समझ लिया है। इसके लिए ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक होस्ट पीसी है A और ये एक होस्ट पीसी है B और इन दोनों के दरमियान एक राउटर यूज़ हुआ है। पहले भी हम सीख चुके हैं कि जब 2 डिवाइसेस एक दूसरे के साथ बात करना चाहती हैं मगर उनकी क्लास
एक जैसी होगी, उनका नेटवर्क एक जैसा होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते थे स्विच। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? स्विच। स्विच को हमने यूज़ किया है। मसलन अगर होस्ट ए का आईपी एड्रेस क्लास ए का होगा, होस्ट बी का भी ए का होगा, तो उसके लिए हम स्विच को यूज़ करते हुए आप इनकी आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अगर होस्ट बी क्लास बी का है, होस्ट ए भी बी का है और होस्ट बी भी बी का है, तो फिर भी हम स्विच को यूज़ करेंगे। होस्ट ए सी का है, होस्ट बी सी का है, तो फिर भी हम स्विच की मदद से इनकी बात कराएंगे। मगर जब नेटवर्क डिफरेंट हो जाए, क्लास डिफरेंट हो जाए, तो उसके लिए हमें फिर राउटर की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर इस होस्ट ए का जो आईपी है वो अगर क्लास ए का होगा, वो क्लास ए का होगा, और इसका आईपी एड्रेस जो है वो क्लास सी का होगा, तो जब इनकी बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ राउटर की मदद से होगी। अगर हम क्लास चेंज करें, नेटवर्क को चेंज करें स्विच में, तो फिर हम इनकी बात नहीं करा सकते, इनकी कम्युनिकेशन नहीं करा सकते। अगर इनकी क्लास चेंज करेंगे, इनका नेटवर्क चेंज करेंगे, तो फिर हमें राउटर को यूज़ करना होगा। होस्ट ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी। कोई ये होस्ट ए जो है इस होस्ट बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, बट होस्ट बी इज ऑन another network. Host A is configured to send all packets destined for remote networks to the router. The router receives the packet. होस्ट ए का नेटवर्क अलग है, होस्ट बी का नेटवर्क अलग है। होस्ट ए जब डाटे को, पैकेट को सेंड करेगा तो वो राउटर के पास सेंड करेगा। अब राउटर के पास ये कैपेबिलिटी है, ये उसके पास खूबी है कि वो मुख्तलिफ नेटवर्क की आपस में बात करा सकता है। द राउटर रिसीव्स द पैकेट, चेक्स द रूटिंग टेबल। हर राउटर के पास एक रूटिंग टेबल होता है, वो अपने रूटिंग टेबल को चेक करता है टू सी इफ इट हैज़ एन एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। हर राउटर के पास एक रूटिंग टेबल होता है, वो अपने रूटिंग टेबल के अंदर चेक करता है कि इस पैकेट के लिए कौन सा रूट जो है वो बेस्ट होगा। फिर उस रूट को सेलेक्ट करते हुए उस डेस्टिनेशन तक वो पैकेट को सेंड कर देता है। A routing table is used by routers to determine the path to the destination network. वो जो रूटिंग टेबल होता है राउटर के पास, उसका काम ये है कि वो डेस्टिनेशन नेटवर्क का पता चला सके कि उसके लिए, उस पैकेट के लिए, उस मैसेज के लिए, उस डाटे के लिए कौन सा डेस्टिनेशन है और किस रोड से होते हुए उसने उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। इफ द एंट्री एग्जिस्ट फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, if the entry exists for the destination address, the router forwards the packet out of the appropriate interface port.
अगर तो डेस्टिनेशन एड्रेस की एंट्री एग्जिस्ट हो तो फिर रोटर क्या करता है, उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। वो जो रोटर है उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। इफ द रोटर डज नॉट फाइंड द एंट्री इट डिस्कार्ड द पैकेट। अगर उसके रोटिंग टेबल के अंदर, ये जो रोटर है, कोई भी रोटर होता है, उस रोटर के रोटिंग टेबल के अंदर उस पैकेट का उसकी एंट्री नहीं होती, उसको वो पाथ नहीं मिलता, तो उस मैसेज को वो डिस्कार्ड कर देता है। वो कम्युनिकेशन तब ही करता है जब उसको वो एंट्री मिलती है। आज हमने बात की यूनिट नंबर 3 जो कि नेटवर्क का था, और इस यूनिट के आज के लेक्चर नंबर 6 में जो लास्ट लेक्चर था इस यूनिट का, जो हमने आज बात की, उसकी समरी देखते हैं। आज हमने जो बात की है इस लेक्चर में, वो बात की है नीड फॉर एड्रेसिंग, कि एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों है, और फिर इंटरनेट के ऊपर इस एड्रेसिंग की अहमियत क्या है। जब तक एड्रेसिंग ना हो हमारा पैकेट सेंड नहीं किया जा सकता। और उसके बाद हमने देखा अंडरस्टैंड ऑफ आईपी एड्रेसिंग, कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। एड्रेसिंग तो मुख्तलिफ़ किस्म की भी होती है, जो कि हमने देखा फ़ोन नंबर की एड्रेसिंग थी और आईपी एड्रेसिंग थी। आईपी एड्रेसिंग की हमने वर्जन भी देखी, आईपी वर्जन 4 पे हमने बात की, आईपी वर्जन 6 के बारे में हमने जाना, और फिर हमने लास्ट में बात की रूटिंग पे, कि रूटिंग क्या होती है, रूटिंग किसके ज़रिए कराई जाती है और रूटिंग क्यों कराई जाती है। और ये जो आज का लेक्चर था, इसके जो टॉपिक्स हैं, जो आर्टिकल हमने इसमें पढ़े हैं, एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।